मेरी भूमिका बस इतनी सी है कि मैं अगर कहीं ना कहीं कुछ कर रही थी, वो कहीं सारे ही परिवार की स्ट्रेंथ काम कर रही थी। उन्होंने मुझे हर हाल में हर जगह पे सपोर्ट किया है और इंटरनल मेरे अंदर एक जो विल पावर काम कर रही थी वो एग्जैक्टली आज शायद मैं डिफाइन भी नहीं कर पाऊंगी कि भी क्या चीज़ें थी जो इंटरनली मेरे को बहुत सपोर्ट कर रही थी। इवन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि भाई ऐसा मैं कभी कर भी सकती हूँ, इतनी मेरे में हिम्मत आ भी जाएगी या नहीं आई। मेरा नाम कुसुम अलावत है और मैं रोहतक सन सिटी में रहती हूँ और मेरे हस्बैंड का नाम मंजीत अलावत है जो कि एक पैरा एथलीट हैं और वो F53 कैटेगरी में शॉट पुट गेम करते हैं। उन्होंने अब तक 5 नेशनल गेम्स खेले हैं और पांचों में उनकी मोस्टली इवेंट्स में उनका अपना मेडल रहा है, कभी सिल्वर कभी ब्रॉन्ज रहा है। और उसके बाद 2018 में जो उनकी हाईएस्ट अचीवमेंट है वो रही है, उन्होंने 2018 में एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट किया था जिसमें उनको फोर्थ प्लेस मिला था। और अब नेक्स्ट जो प्रिपरेशन है वो हमारी अभी 2023 में ही एशियन गेम्स की है जो कि चाइना में होने जा रहे हैं अक्टूबर में। जी बिल्कुल, पैरा गेम्स में आने के बाद हमारी लाइफ टोटली चेंज हो गई है क्योंकि उससे पहले मंजीत की जो कंडीशन थी वो बेहद ही ख़राब थी। एक बार जैसे हॉस्पिटल से जैसे घर पे आए तो कोई बैलेंस नहीं था, फिज़िकली स्ट्रेंथ नहीं थी और अगर फिज़िकली स्ट्रेंथ नहीं है मेंटली भी नहीं थी और साइकोलॉजिकल बाहर निकलने से भी ऐसे लगता था कि अब एकदम से सारी लाइफ ही चेंज हो गई है। हमारी शादी के बाद जस्ट 2.5 महीने के बाद ये हादसा हो गया था, 2.5 मंथ्स। और एकदम से जैसे ही मुझे भी न्यूज़ मिले कि ऐसे कोई एक्सीडेंट हो गया है, सडनली आई रियली डोंट नो कि कैसे डील करना है। इवन मैंने तो फर्स्ट टाइम जैसे बताया कि फर्स्ट टाइम ही मेडिकल देखा था, उससे पहले कभी मेडिकल भी नहीं देखा था कि PGI। और ये इंजरी भी मेरे लिए बहुत बड़ी थी कि मुझे पता नहीं था कि ऐसे कुछ ऐसी टाइप की कोई इंजरी होती भी है। और उसके बाद जैसे हमें पता चला, हम काफ़ी टाइम तक हॉस्पिटल में रहे, 2 साल तक कंटिन्यूसली हॉस्पिटल में थे। फिज़िकली और मेंटली बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ी और उससे भी ज़्यादा एक प्रेशर जो मेरे ऊपर बना रहता था वो यही था कि वो मुझे अपने बारे में क्या डिसीजन लेना है, जो कि हमारी फैमिली और रिलेटिव जितने भी हमारे फ्रेंड सर्कल हैं सभी ये मान रहे थे कि ठीक है भाई, वो जो हो गया वो हमारे हाथ में नहीं था कि क्या कर सकते हैं। लेकिन एक बच्चे की वजह से भी दूसरे बच्चे की लाइफ वो स्पॉइल नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मेरी जो इन-लॉज़ फैमिली है उन्होंने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया, समझाया कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि मंजीत की वजह से भी तुम्हारी भी ज़िंदगी ऐसे स्पॉइल कर दें और तुम अपना डिसीजन ले सकते हो। इवन उन्होंने मेरे को हर तरह से सपोर्ट किया कि भी मैं जो भी डिसीजन लूँगी वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहेंगे। इवन अगर मैं हॉस्टल में रह के पढ़ाई करना चाहूँ तो मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लूँ और मुझे उसके बाद लगे कि हाँ कि ठीक है कि मैं मंजीत के साथ रह सकती हूँ तो उसके बाद मैं डिसीजन ले सकती हूँ। लेकिन ओवरऑल मिला के यही था कि ये मेरे लिए आसान नहीं था कि मैं ऐसे ही छोड़ के मैं चले जाऊँ और मैं फोकस भी नहीं कर पाती थी किसी चीज़ पर कि मैं क्या लूँ, क्या डिसीजन लूँ, किससे क्या सजेशन लूँ। मेरे जो टोटली दिमाग में यही था कि मैं ऐसा नहीं कर सकती कि भी एक इंसान को मेरी ज़रूरत है और वो जो कि फिज़िकली बहुत सफ़र कर रहा है, मेंटली भी सफ़र कर रहा है और उसको छोड़ के मैं एक अपनी ही अलग दुनिया बसा लूँ। ये कहीं न कहीं ये मेरे ज़मीर की जो चीज़ बातें आती हैं तो वो मेरा जो ज़मीर है वो गवाही नहीं दे रहा था इस चीज़ के लिए। मेरी अंतरात्मा का जो डिसीजन है वो ये डिसीजन था कि मैं नहीं जा सकती थी। और आज मैं बहुत खुश हूँ इस डिसीजन से क्योंकि अगर मैं कहीं न कहीं मैं अगर अपनी एक दुनिया बसा भी लेती तो हमेशा पूरी लाइफ के लिए मेरे मन में एक गिल्ट रह जाता कि मैंने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो एक इंसान होने के नाते जो करनी चाहिए थी वो मैंने नहीं की। और सारी चीज़ों से ऊपर एक ही चीज़ है कि हर रिश्ते बाद में है, सबसे पहले इंसानियत ही है कि उससे बढ़ के कुछ नहीं है। जो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण डिसीजन है वो ये है कि भी जब भी आपको संभालने की ज़रूरत थी, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी वही होनी चाहिए।